गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आज का भी जो मेरा टॉपिक्स है वो भी एडजेक्टिव से ही है, क्योंकि लगभग एडजेक्टिव के मेरे 8-9 वीडियो पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अभी अन्य और भी वीडियो आने वाले हैं एडजेक्टिव से। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो न बनाएं, शॉर्ट में ही बनाएं, ताकि आपको कम समय में भी आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाए। क्योंकि जब भी आप मेहनत करेंगे तो बिना मेहनत का आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तकदीर पर रहेंगे तो तकदीर के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ एडजेक्टिव का, ताकि आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप कुछ समझ जाएं। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको पूरा समझें। ज़्यादा पढ़ें एक भी न समझें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई से। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा वर्क करें, तकदीर के भरोसे आप न रहें। इसलिए मैं कुछ चाहता हूँ कहना इसी पर जो है कि ज़िंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। इसलिए आप वर्क करें, कठिन से कठिन परिश्रम करें, भगवान के भरोसे न रहें। तकदीर भगवान के भरोसे मतलब रहें, लेकिन तकदीर पर आप न रहें। भगवान में अपनी आस्था बनाए रखें, वो अच्छी बात है, लेकिन तकदीर के भरोसे आप न रहें। क्योंकि आप जितने ही वर्क करेंगे, हार्ड मेहनत करेंगे, तो उससे जो है कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर मैंने आज क्या मुझे पढ़ाना है, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि समय कम लगेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी एडजेक्टिव से ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आपको हम पहले पढ़ाए भी हैं, इसकी कुछ 2-4 वीडियो पहले हम पढ़ाए भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ अन्य जानकारियाँ आपको देना और आवश्यक भी है। डेफिनिट और एक होता है अनडेफिनिट, मतलब निश्चित। तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो निश्चित संख्या बताते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो आज हमको पढ़ना है कि डेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव एंड ऑफ का प्रयोग। ऑफ का भी हमको उसमें प्रयोग करना है कि नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, आज हम जानेंगे हम इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑफ आता है, यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ऑफ आता है। और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं, डेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव कुछ ऐसे भी हैं जो नाउन और डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बीच में ऑफ नहीं आता है। तो हम आज जानने का वही हम प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन और उस डेफिनिट एडजेक्टिव के बीच में ऑफ आता है, किसी में ऑफ नहीं आता है। जैसे 2-4 आप देख ही रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहला है डजन। क्या है यह? डजन, जिसे हम कहते हैं दर्जन कहते हैं। अगर लिखा हुआ है ए डजन, ADOZEN लिखा है, तो इसका मतलब है कि ए डजन के बाद जो नाउन आएगा उसके बीच में, ए डजन और नाउन के बीच में ऑफ नहीं रहेगा। तो वो कौन कौन से ऐसे न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं जिनके बाद जो नाउन आती है उसके बीच में ऑफ नहीं रहता है? तो देखिए ध्यान से, ए डजन भी है, ए 100 है, ए 1000 है और ए मिलियन। आप इन सभी आपको नाम से आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे कि ए डजन है। अगर ए डजन लिखा हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह बहुवचन के ही रूप में आएगा। वो चूँकि होता है 12
तो इनके साथ जो भी नाउन आएगा उस नाउन के बीच में आपका प्रयोग नहीं होगा। जैसे डजन के बीच में आपका प्रयोग नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि 100% ये नियम सत्य भी नहीं है, 100% यह नियम सत्य भी नहीं है। आप आता भी है, अभी आगे आपको बताएंगे हम। तो जब ए डजन दिया हो और उसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो नाउन के बीच में आपका प्रयोग नहीं होगा। यदि ए 100 दिया हो और उसके बाद जो नाउन आता है उसके बीच में ऑफ नहीं रहेगा। ए 1000 दिया हो, ए 1000 और 1000 के आगे कोई नाउन दिया हो तो उस नाउन और 1000 के बीच में ऑफ नहीं रहेगा। ए मिलियन लिखा होगा ही, ए मिलियन के बाद जो नाउन आएगी उस नाउन और मिलियन के बीच में आपका प्रयोग नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं कि जिनके बाद नाउन आता है तो इनके बीच में हम आपका प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इनके हम बीच में हम आपका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए डजन पेन्स, ये क्या है, यह प्योर फॉर्म में है। ए 100 रुपीज, 100 रुपए। ए 1000 रुपीज, ए मिलियन रुपीज। तो देखिए ए लिखा हुआ मिलियन, ए है, ए आपका है एडजेक्टिव, कौन सा है, तो ये डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और ये रुपीज क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ऑफ नहीं आया। और देखिए ए डजन क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और ये पेन्स क्या है, नाउन है। पेन्स और डजन के बीच में यहाँ पर ऑफ नहीं आया है, ऑफ आता ही नहीं है। ए 100 दिया हुआ है, ए क्या है आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और रुपीज क्या है, तो नाउन है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, ये नियम बिल्कुल सही है। ए 1000 क्या है, यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ये रुपीज क्या है, नाउन है, यानी यहाँ पर आपका प्रयोग नहीं हुआ है, यानी यह नियम सही है। तो कुछ ऐसे डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं कि जिनके बाद जो नाउन आता है उसके बीच में हम आपका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव हैं जिनके बाद जब नाउन आएगा तो उनके बीच में ऑफ का हम प्रयोग करेंगे। हम कुछ ऐसे डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं जिनके बाद जब नाउन आएगा तो उनके बीच में ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ए लाख है ना, लाख बोलते हैं 1 लाख, ए लाख। देखिए ए लाख हो गया, एक कपल हो गया, एक पेयर हो गया, एक स्कोर हो गया, और एक ग्रास हो गया। जब इन शब्दों के इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद यदि कोई भी नाउन आएगा तो उन दोनों के बीच में ऑफ का प्रयोग होगा। यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस नाउन के बीच में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वह गलत हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में यदि ऐसा लिखा हुआ है और बीच में ऑफ नहीं लगाया है तो वो आपका सेंटेंस में उसका प्रयोग गलत रूप में हुआ है, उसको आप सही कर लीजिएगा। सही कैसे करेंगे, जब आपको नियम याद रहेंगे। किनके साथ, ए लाख, ए कपल लिखा हो, ए पेयर लिखा हो, ए स्कोर लिखा हो, और ए ग्रास लिखा हो। यदि इनके बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके बीच में ऑफ का प्रयोग होगा। और भी बहुवचन के रूप में नाउन्स आते हैं। इसे यहाँ देखिए ए लाख ऑफ मेन, ये मैन का बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है यह है। तो ए तो है नाउन, ए है आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखिए दोनों के बीच में ऑफ आ गया। ए है पेयर, ए क्या है, ए पेयर क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। शूज माने जूता तो नाउन हो गया। देखिए दोनों के बीच में क्या है, ऑफ आ गया। एक कपल, ये क्या है, कपल भी क्या है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। हावर्स घंटे जो होते हैं, ये क्या है, नाउन है। इन दोनों के बीच में ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
तो जब किसी सेंटेंस में ए लाख, ए कपल, ए पेयर, ए शूज, ए क्रास के बाद ऑफ अवश्य आता है। यदि इसके बाद कोई नाउन दिया है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, वो ऑफ जरूर आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस में पूछता है वो, तो बहुत से बच्चे जो नहीं जानते हैं वो या तो गलत कर देंगे या तो सही करेंगे। तो किसके साथ नहीं आता है, ए पेयर, ए पेयर है तो उसके बाद नाउन को आने से पहले ही ऑफ वहाँ लग जाएगा। ए पेयर जैसे लिखे और उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा तो नाउन के आने से पहले ऑफ, तो हम नाउन लगाएंगे। हम ए लाख, लाख लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, उसके बाद नाउन लगाएंगे हम। तो ये कुछ ऐसे ऐसे हमारे डेफिनेट जो है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। कौन कौन से हैं, ए लाख, ए कपल, ए पेयर, ए स्कोर और ए क्रास। इनके बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो नाउन के बीच में ऑफ का प्रयोग यहाँ पर जरूर हुआ रहेगा, नहीं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने आपसे कहा कि कुछ ऐसे डेफिनिट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद नाउन आता है लेकिन बीच में ऑफ नहीं आता है। सबसे पहले हम आपको वही पढ़ाए हैं कि कुछ ऐसे भी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं कि जिनके बाद जो नाउन आता है तो उसके बीच में ऑफ का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए ए डजन, अभी आपको हम बताए थे ना, ए डजन, ए 100, ए 1000 और ए मिलियन। इनके साथ जब भी कोई नाउन आता है तो विदाउट ऑफ, यानी बिना ओ ऑफ के आता है। क्या हम ऑफ यदि लगा दें तो क्या वो सही होगा कि गलत होगा? इसका भी एक अलग रूल है, इसका नियम भी है। क्या कीजिए, यदि आपको ऑफ लगाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है डजन लिखा हुआ है, इसमें आप यस लगा दीजिए और ए को हटा दीजिए, हो जाएगा डजन्स। यहाँ पर भी ए हटाइए, यहाँ पर यस लगाइए, 100 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 1000 है, ए को हटाइए, यहाँ थाउजेंड्स, और यहाँ ए हटाइए, यहाँ लगाइए यस, मिलियंस। तो जब हम ए को हटा देंगे और इसमें हम यस जोड़ देंगे, अब इसके बाद जो नाउन आएगी उसके बीच में अब ऑफ लग सकता है। क्या हो सकता है, अब उसके बाद जो नाउन आएगी उनके बीच में ऑफ रह सकता है। लेकिन जब तक इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले ए लगा है तब तक ऑफ नहीं लगेगा। यानी ए डजन, तो डजन के पहले ए लगा और उसके बाद जो नाउन आएगा तो नाउन्स के पहले ऑफ नहीं रहेगा। जैसे ही ए हटेगा और इसको हम इस सब में यस जोड़ते जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस सभी में हम यस जोड़ते जाएंगे। तो जब हम सब में यस जोड़ देंगे और उसके बाद जो नाउन आएगा उसके बीच में हम अब ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इस देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए लिखा है डजन्स। देखिए अगर यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर यस नहीं होता और ए ऑफ भी नहीं होता है। कितना कमाल है, ए के 9 रहने से यहाँ पर यस भी आ गया और ऑफ भी आ गया। जैसे ही ए कहीं घूमने गया, कहीं चला गया, तो अब क्या होगा, डजन्स ऑफ पेन्स। उसके पास क्या है, मतलब दर्जनों पेन है उसके पास, क्या दर्जनों पेन है, तो डजन्स ऑफ पेन्स हो गया। एक किंग, एक राजा है, हेड मने थे, क्या थे, देखिए यहाँ पर ए नहीं है लेकिन 100 है। देखिए यहाँ पर लिखा है 100, लेकिन इसके पहले यहाँ ए दिया हुआ है। यदि ए यहाँ रहता तो ये ऑफ नहीं आता और यस भी नहीं आता, लेकिन ए के 9 रहने से यस भी आ गया और ऑफ भी आ गया। तो वही कहता है कि हो जाएगा 100s ऑफ सर्वेंट, मतलब उसके सैकड़ों क्या थे, नौकर थे राजा के, मतलब सैकड़ों नौकर थे, इसका मतलब यही हुआ। तो हो गया ना 100s ऑफ सर्वेंट। यदि ऑफ को हटाना हो तो यहाँ पर एस भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा।
ए के न रहने से दो लोग एक्स्ट्रा आ गए, यस भी आ गया, आप भी आ गया। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा थाउजेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के पहले क्या है, ए है, यहाँ पर तो ए है नहीं। ए के चले जाने पर इसमें यस भी आ गया और आप भी आ गया, और ये क्या है कि नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी, दोनों नाउन है, मतलब आदमी और औरतें, यानी हजारों आदमी और हजारों औरतें एसेंबल्ड देयर, मतलब वहाँ पर एकत्रित थी, खड़ी थी, इकट्ठी, मतलब वहाँ इकट्ठे हुए थे हजारों आदमी और हजारों औरतें। तो यहाँ पर ए के न रहने से, यानी हमको आफ यदि लाना है तो ए को हटाइए, आफ लाइए और इसमें यस लगाइए। अब बाकी जो यहाँ पर जो नाउंस आएंगे वो सभी नाउंस बहुवचन में रहेंगे, प्लूरल के रूप में रहेंगे, सिंगुलर के रूप में वो नहीं रहेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको स्क्रीनशॉट भी सकते हैं या इसको आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाला जो वीडियो मेरा होगा 2-4 दिन बाद आपको आएगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट।